दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों अक्सर लोग इस विषय पर बहस करते हुए मिल जाते हैं कि कोई तो लव मैरिज को अच्छा बताता है तो कोई अरेंज मैरिज को अच्छा बताता है। किंतु जब लड़के लड़कियों को प्यार हो जाता है और उन दोनों की चाहत भी सच्ची होती है, वहीं जब एक लड़की को अपने बॉयफ्रेंड से सच्चा प्यार मिल जाता है और लड़के को अपनी गर्लफ्रेंड से सच्चा प्यार मिल जाता है, तो दोनों ही एक दूसरे से शादी कर लेने की इच्छा करने लगते हैं। किंतु आज भी हमारे भारत जैसे देश में लव मैरिज को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। आज भी हमारे देश में लव मैरिज करने वालों को लोग कुछ ऐसी निगाह से देखते हैं जैसे उन्होंने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। यदि सन 2000 से पहले आज तक के आंकड़े उठाकर देखा जाए तो लव मैरिज से ज़्यादा अरेंज मैरिज असफल हुई हैं। यानी कि अरेंज मैरिज के असफल होने का रेशियो तेजी से बढ़ा है। पहले आपको लव मैरिज का मतलब समझ लेना बहुत जरूरी है। लव मैरिज का मतलब होता है कि आपने किसी को पसंद किया, आपके उसके विचार मेल खाते हैं, एक दूसरे को आप अच्छे से समझने लगते हैं, एक दूसरे की अच्छाइयाँ बुराइयाँ सभी जानने लगते हैं, काफ़ी समय तक एक दूसरे के साथ प्यार करने के कारण एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानकारी भी हो जाती है। इसके बावजूद भी अगर कोई अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से शादी करने की इच्छा रखता है तो इसका मतलब हुआ कि वास्तव में उसने सच्चा प्यार किया है। यदि केवल प्यार करने के बाद तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते, तो इससे साफ हो जाता है कि आप एक स्वार्थी विचार और सोच के व्यक्ति हैं। यदि आपका पार्टनर ही साथ छोड़ देता है तो वह स्वार्थी है, क्योंकि अगर आपको जब शादी नहीं करनी थी तो फिर प्यार करके छोड़ देने का हक भी नहीं है। वहीं जो लोग अपने माता पिता की इच्छा से शादी करना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस मैटर पर लोग उल्टे सीधे कमेंट भी कर सकते हैं, तो मैं उनसे यही पूछता हूं कि यदि उन्हीं की इच्छा से शादी आपको करनी है तो प्यार ब्यार भी मत कीजिए। प्यार करने के बाद आप शादी के लिए तैयार नहीं होते, किसी को रास्ते में छोड़ देते हैं, तो आप अपने बारे में खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कैसी सोच के हैं, स्वार्थी हैं या नहीं। अब कुछ अरेंज मैरिज के बारे में भी जान लो। जिन लोगों को कभी किसी से प्यार नहीं हुआ है, जिन्होंने किसी लड़की या लड़के से प्यार नहीं किया है और वे अपनी माता पिता की इच्छा से शादी करना चाहते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे हैं। वहीं ऐसे लोग जो प्यार तो अपनी इच्छा की करते हैं, मौज मस्ती अपनी इच्छा से करते हैं, शादी माता पिता की इच्छा से कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल अच्छे लोग नहीं हो सकते, क्योंकि किसी को आपने धोखा दे दिया है। इससे भी ज़्यादा अच्छे लड़के लड़कियां वे हैं जो किसी भी लड़की या लड़के से एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसके बाद अपने घर परिवार वालों को सब कुछ बता देते हैं और दोनों ही अपने माता पिता को राजी भी कर लेते हैं, इसके बाद शादी कर लेते हैं। इस तरह की शादी को लव विद अरेंज मैरिज कहते हैं, जो आज के समय में सबसे अच्छी मानी जाती है। चलो और भी जानकारी देते हैं। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर तरह की अच्छी जानकारियों वाली वीडियो आसानी से प्राप्त होती रहें। चलो पहले लव मैरिज के बारे में बताते हैं। यानी कि आप जिससे शादी करने की इच्छा करते हैं उसके बारे में आपको सब कुछ पता होता है, उसके पुराने रिश्ते के बारे में, उसकी आदतों के बारे में, अच्छाइयों बुराइयों, उसकी सोच समझ क्षमता ज्ञान इरादे सूझबूझ, यहाँ तक कि हर तरह की पसंद नापसंद के बारे में आपको सब कुछ पता होता है। यहाँ पर झूठ बोलना और छिपाने जैसी कोई बात शेष नहीं रह जाती। यानी कि आप जिसके साथ जीवन जीना चाह रहे हैं उसके बारे में आपको सब कुछ पता होता है। इस हिसाब से लव मैरिज अच्छी मानी जाती है। अरेंज मैरिज, एक दूसरे के बारे में आपको ना तो कुछ पता होता है, जितना बता दिया जाता है उतना आपको सही मानना पड़ता है। अरेंज मैरिज में अक्सर बिचौलिए जो शादी करवा रहे होते हैं वह दोनों पक्षों को गुमराह अक्सर कर देते हैं और झूठ बोलते हैं। आपको जिसके साथ जीवन करना है उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं होता, उसका नेचर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी पसंद कैसी है, सोच क्या है, किस तरह का क्या है, किसी से उसका अफेयर रहा है और रहा भी है तो किस हद तक, इन बातों से आप अनजान ही रहते हैं। और यही बातें आपको जब आगे चलकर पता चलती हैं तो जीवन में एक तूफान आ जाता है। इसी कारण से
आज के समय में अरेंज मैरिज ज़्यादा असफल हो रही हैं। लव मैरिज में आप दोनों अपने रिश्ते के लिए काफ़ी सीरियस होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगते हैं। इसमें आप किसी की सहमति तो ले सकते हैं, सारा दारोमदार आप दोनों के ऊपर ही होता है। अरेंज मैरिज, इसमें लड़के लड़की की पसंद नापसंद जानने के बारे में कोई कोशिश नहीं की जाती। शादी का सारा दारोमदार माता पिता या बिचौलिए के ऊपर होता है। आप दोनों के लिए शादी के लिए केवल हाँ कहलवाने की कोशिश की जाती है। लव मैरिज एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने के कारण शादी के पहले ही दिन से जिंदगी हंसी खुशी से आगे चल पड़ती है और ऐसा महसूस होता है जैसे बरसों से चली आ रही आपने जंग जीत ली हो। अरेंज मैरिज, शादी के बाद क्या होगा कैसे होगा, काफ़ी घबराहट और बहुत कुछ जानने की जिज्ञासा बनी रहती है। यहाँ पर सब कुछ सरप्राइज जैसा होता है, यानी कि सरप्राइज में कुछ भी मिला उसे आपको स्वीकार ही करना पड़ता है, चाहे वह अच्छा हो या खराब। एक दूसरे को जानने में काफ़ी समय देना पड़ता है और समझना भी पड़ता है। कई आदतें और चीज़ें तो ना जाने कितने दिनों बाद जानने को मिल पाती हैं। यही स्थितियां जो आज के समय में अरेंज मैरिज को असफल बना रही हैं। लव मैरिज, यदि आपका जीवन कठिनाइयों के दौर से गुजरता है तो सहारा देने वाले कम ही लोग होते हैं। अरेंज मैरिज में काफ़ी लोग आपकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं, परेशानियों के समय आपका सहयोग भी कर सकते हैं, फिर यह जरूरी भी नहीं। लव मैरिज कई तरह से संघर्ष के बाद आपको यह पता चल जाता है कि आपके बच्चों के लिए उनका करियर कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप इन स्थितियों से गुजर चुके होते हैं। अरेंज मैरिज, आपके माता पिता जल्दी ही दादा दादी बनने की इच्छा करने लगते हैं, इसलिए करियर पर फोकस करना काफी मुश्किल हो जाता है। दोनों ही विषय आपके सामने हैं, आपको क्या पसंद है अपनी पसंद बता सकते हैं।